पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के अंदर भीख मांगने का एक नया मंसूबा, नया तरीका इंट्रोड्यूस हो चुका है। अल्लाह ना करे कि हमारी इस वीडियो से हम किसी को गलत भी जज करें, मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये एक तरीका कार ज़रूर है और आप भी इसको देखिएगा। ये शख्स आप देख रहे हैं, ये बिस्किट इसने लगाए हैं और ये लाहौर में किसी अंडरपास पे बैठा हुआ है और गिरा कर ये अपने बिस्किट खुद ही 1 घंटे से वहाँ पे बैठा हुआ है। हर आने जाने वाला इसे देखता है और उसमें से चंद रुक कर उसको माली मदद कर देते हैं कि यार चल तेरे बिस्किट गिरे हैं, तेरा नुकसान पूरा हो जाए। लेकिन फिर वो एक से भी लेता है, दूसरे से भी लेता है, तीसरे से भी लेता है और ये उन्होंने एक बैगिंग का नया स्टाइल जो है अपना रखा है। अच्छा, सवाल अब यहाँ पे ये पैदा होता है, आप ये देखें कि इस्लाम के अंदर ईजी मनी को डिस्करेज क्यों किया गया? वो हराम है, मकरूह है, वो उलमाए कराम बताएंगे, लेकिन डिस्करेज ज़रूर किया गया इजी मनी को। ये उसकी एक देखें आप फॉर्म आपको नज़र आती है कि वो शख्स जो एक्टिंग करने में इतनी महारत कर, अपना 1 घंटा वहाँ पे वो ऐसे उदास मुंह बनाकर उसने बैठना है, 10 घंटे बैठना है, चीज़ नीचे ज़मीन पर गिरी हुई है, बिस्किट हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, कोई और चीज़, फ्रूट हो सकता है, लगा कर सड़क पर गिरा कर बैठ जाते हैं ऐसे उदास होकर। आप इतनी एक्टिंग करते हैं और इतनी सीरियस एक्टिंग करते हैं और इसके लिए भी स्किल्स चाहिए, आप उसे किसी पॉजिटिव काम में डाइवर्ट क्यों नहीं करते? बिकॉज उसे ये लगता है कि दिस इज़ ईजी मनी, ये मैं आसानी से कर सकता हूँ और इससे मुझे माकूल पैसे मिल जाते हैं। तो ईजी मनी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपने देखा है, उसे मजहबी तौर पर भी डिस्करेज किया जाता है। मेहनत की तरफ हम लोग नहीं आते। ऐਵੇਂ कह दिया किसी ने उठ के कि मेहनत में अजमत है, ये बहुत बड़ी बात है। आप जब मेहनत करते हैं, चाहे उसका रिस्क थोड़ा हो, आपकी इज्जत होती है। आपको कहते हैं यार हलाल कमा के ले अंदर, लेकिन इस तरह आप लाखों भी कमा लेंगे सड़क के किनारे बैठ के, आपकी इज्जत तो नहीं होगी। तो पाकिस्तानियों, मेहनत करनी सीखें, अपने लोगों को इनकरेज किया करें कि इस तरह के काम ना किया करें। मैंने तो ये भी देखा है कि हमारे जेलों के अंदर भी बाकायदा सेल्स हैं जो बैगर्स हैं उनके लिए, लेकिन वो खाली हैं। तो इस पे पता नहीं कब क्रैकडाउन होगा। पाकिस्तान को ऑन सीरियस कंडीशंस ये ज़रूरत है कि बैगर्स से पाकिस्तान की जान छुड़ाई जाए। ये एक माफिया है, ये फिर बच्चों को भी ट्रेन करते हैं, फिर बच्चे ये ख़रीदते फ़रोख्त करते हैं। तो ये एक प्रॉपर माफिया है और ये डिज़ाइन करते हैं ऐसे तरीके से लोगों को। इनमें से अब माजूर जो होते हैं, मैंने एक दफ़ा एक शख्स को मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, उसकी टांग नहीं थी, वो बैगिंग करने आया, तो मैंने उसे कहा, क्योंकि बायोनिक्स वाले अनस साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे पता है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है आर्टिफिशियल लिम्स जो है वो लोगों को लगाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आपकी टांग क्यों ना लगवा दी जाए, तो वो नाराज़ होकर चले गए। तो मैंने किसी से पूछा कि ये क्यों नाराज़ हुए? उन्होंने कहा कि आपने तो उसकी रोज़ी रोटी बंद करने की बात की ना, यानी टूटी हुई टांग या माजूर टांग उसके लिए रोजी रोटी का सबब है। तो हम लोग नहीं ठीक होना चाहते भाई। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जब तक प्रेशराइज्ड किस्म का एक्शन नहीं होगा तो इन लोगों को समझ नहीं आएगी कि ये काम दुरुस्त नहीं है और इसमें माशरे में इज़्ज़त भी नहीं होती। और जो बैरून मुल्क से आने वाले लोग होते हैं, जब वो इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो उनको भी फिर है वतन अजीज़ में वो ये चीज़ें कमियाँ नज़र आती हैं और फिर वो रिपोर्ट करता है।